बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरोक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं द रेप्लिकेशन प्रोसेस पर, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। डीएनए रेप्लिकेशन पर बात करने से पहले कुछ चंद बातें जान लेना ज़रूरी है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिंपली 3 मॉडल्स पेश किए गए थे कि किस तरह डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, जिसमें कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और डिस्पर्सिव मॉडल शामिल था। लेकिन मिसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये जाना कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वो एक्सेप्टेबल है और उसी बिहाफ पे जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो हमने फिर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को दुरुस्त समझा। अब मिसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट के बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन पर बात करने लगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो पहले इंग्रेडिएंट्स की तरतीब को देख लेते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे कि किस तरह जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पे बात करूं तो सबसे पहला मेरे पास एक एंजाइम है, इसे हम हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है कि ये जो आपके पास डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो कि वाइंड हुआ है, इसको अनवाइंड करना है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ये डीएनए स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने में मदद करेगा, यानी खोलने में, ताकि उतने हिस्से को रेप्लिकेट किया जा सके। और एक बात ज़हन में रखें कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो लाजिम नहीं है किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर हो रही हो, वो डिफरेंट प्लेसेस पर भी हो सकती है। दैट डिपेंडिंग कि कौन से डीएनए मॉलिक्यूल की या स्ट्रैंड्स की हमें ज़रूरत है और किसको रेप्लिकेट करना ज़रूरी है। फिर हेलिकेज एंजाइम के बाद जो सेकेंड रोल प्ले करता है वो है प्राइमेज। प्राइमेज अगेन एक एंजाइम है दैट हेल्प्स टू ऐड प्राइमर। प्राइमर की बड़ी अहमियत होती है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो दैट हेल्प्स टू ऐड प्राइमर। प्राइमर जो है ये बेसिकली 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक आरएनए स्ट्रैंड है जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। प्राइमर लगेगा तो देन उस पर पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो सकेगा और फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड किया जाएगा। अदरवाइज कभी भी प्राइमर के बगैर ये काम नहीं मुमकिन हो पाता। अब जो एंजाइम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हमारी मदद कर रहा है, वो डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज की 3 हमारे पास टाइप्स यूज हो रही होती है, जिसमें 1 है, 2 है और 3 है। बेसिक जो असल काम है वो 3 का है। 3 क्या कर रहा है? दैट हेल्प्स इन एडिंग द न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। और 1 और 2 जो है ये रिपेयर में हेल्प करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल की, एंड प्लस दे हेल्प और सपोर्ट द डीएनए पॉलीमरेज 3 टू डू इट्स फंक्शन। तो ये सपोर्ट करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 3 को ये सपोर्ट करेगा। तो रिपेयर और सपोर्ट में जो उनसे डीएनए पॉलीमरेज की टाइप काम करेंगे वो 1 और 2 उसके अंदर शामिल है। फिर हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसे हम SSBP कहते हैं। इससे मुराद है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रही है कि जब कभी स्ट्रैंड्स जो हैं वो अनवाइंड होते हैं, तो सिंपली जब ये सिंगल स्ट्रैंड की शक्ल में जिसके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने हैं, तो उसको स्ट्रैंड की शेप को, उसके दरमियान के बॉन्ड्स को मेंटेन रखने में जो चीज़ हेल्प करती है वो SSBP है, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। आफ्टर दैट जब नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं तो सिंपली अब उनको क्या है कि दोबारा से वाइंड भी करना और जोड़ना है आपस में। तो जोड़ने के लिए जो काम करेगा वो लाइगेज एंजाइम है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा?
that help in the attachment of new nucleotide strand with the parent strand, यानी पेरेंट स्ट्रैंड के साथ जोड़ने में अपना किरदार अदा करेगा ताकि वो आपके पास रेप्लिकेटेड प्रोडक्ट के तौर पे सामने आ सके। अब चलते हैं हम एक सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम है इसको समझने के लिए, और उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी जानना ज़रूरी है। हमने इंग्रेडिएंट्स की तो बात कर ली, अब ये इंग्रेडिएंट्स किस तरह प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं डीएनए को रेप्लिकेट करवाने में, तो उस पर अब हमने बात करनी है। हमारे पास डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इसका एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम अरेंजमेंट में होता है, दूसरा उसके एंटी पैरेलल होता है। तो सिंपली क्या है कि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी ऑपोजिट उसके कह ले के डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हुए होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अब हमारे पास एक टाइम पे ये दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट करते हैं, बट इन दोनों स्ट्रैंड्स में फ़र्क है। हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो स्ट्रैंड्स को ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड करना है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड करेगा। अब जब उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड करना है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। तो जो पार्ट डीएनए का ये खुला हुआ होता है जहां पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना है, इसको हम नाम दे देते हैं रेप्लिकेशन फोर्क का। तो ये जो हमारे पास जो खुला हुआ है, अगर आप इसकी शेप देखें तो ये फोर्क की तरह लुक दे रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये रेप्लिकेशन फोर्क में हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रैंड्स है। एक स्ट्रैंड कहलाएगा लीडिंग स्ट्रैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मौजूद है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या फर्क है, तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं दैट मूव्स टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड होने का डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ होगा। तो दैट्स व्हाई दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। तो सादा अल्फाज में टुवर्ड्स अ रेप्लिकेशन फोर्क, जिसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा हो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ, वो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि लीड करेगा। जिधर से खुलता जा रहा है उधर ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं। बट जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जहां पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसके लिए मैं कह दूंगा अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये रेप्लिकेशन फोर्क के अवे मूव कर रहा है। इसको लीडिंग स्ट्रैंड को समझना तो बड़ा सिंपल है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड के लिए कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो लीडिंग स्ट्रैंड में सिंपल सा प्रोसेस है कि हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड कर रहा है, एसएसबीपी सिंपली उसके सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा, फिर वहां पे आके एक प्राइमर आके ऐड होगा 10 न्यूक्लियोटाइड का। मैंने आपको बताया कि प्राइमेज एंजाइम उसकी अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रीड करते हुए डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड होगा। वो 3 जो है फिर देन नए न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे एडिशन उसकी करवाता जाएगा, और ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क रेप्लिकेशन चलती रहेगी। बट अगेन रह गया हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड, जिसके बारे में जानना जरूरी है। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जो है डिवीजन हो रही है या रेप्लिकेशन हो रही है, नए न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन हो रही है। तो जब नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क हो रहे हैं तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हो पाएंगे, क्योंकि पहले यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे आके खत्म होगा। जब नया करना है तो फिर पॉलीमरेज एंजाइम को पीछे आना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट वहीं से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो उस बुनियाद पे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। ये जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, जिसके बारे में बताया था, वो ओकाजाकी था। तो उसकी बुनियाद पर इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नाम दिया गया है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नंबर जो है वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सेल। तो अगर बात की जाए तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं मेरे पास, एक हमारे पास जो मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, या हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं।
एक तरफ हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास नंबर बनता है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। ये फ्रेगमेंट्स जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं एट अ टाइम जो बन रहे हैं, और यूकैरियोट्स में इनका नंबर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये जो है हमारे पास सिंपल ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के नंबर्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वेरी करते हैं। तो इस तरह जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड में 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन यानी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क एडिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स होती जाएगी और डीएनए का जो रेप्लिका है वो तैयार होता जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक रेप्लिकेशन प्रोसेस था जिसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल के बारे में जाना, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको गाइड किया, और सेकेंडली हमने इसमें उसके इंग्रेडिएंट्स पर बात की, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और एट द एंड हमने देखा कि किस तरह डायग्रामेटिकली इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स और फिर स्ट्रैंड्स, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स पर बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।